अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल और इस घंटी को ऑल पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस क्लास में हम लोग आपके क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अर्थात कि द्विघात समीकरण, इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और खासियत आज की क्लास की यही रहेगा कि ये प्रश्न जो है इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों छात्रों के लिए अवेलेबल हैं, अर्थात कि इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में प्रश्न लिया गया है। उसके साथ साथ सभी प्रश्न NCERT पैटर्न पे हैं, अर्थात कि वैसे प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे जहाँ से परीक्षा में प्रश्न आएंगे ही आएंगे। साथ इस क्लास से तमाम प्रश्न सीधे आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। पहला नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने आ गया, कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक क्या होगा। आपसे क्या पूछा गया है कि विवेचक क्या होगा, अर्थात कि विविक्तर, विवेचक या डिस्क्रिमिनांट एक ही बात होता है। विवेचक निकालने का मतलब हम उसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, डी। तो आपसे डी पूछा गया है, डी बराबर क्या होता है तो आपको याद रखना चाहिए, कहिएगा सर b² - 4ac होता है। ये फार्मूला किसी भी चैप्टर का बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको फार्मूला याद है तो समझिए 50% मैथ आपको आ चुका है, सिर्फ उस फार्मूला को अप्लाई करके आगे सॉल्व कर लेना है। तो हमसे क्या प्रश्न में पूछा गया था तो कहिएगा सर पूछा गया था विवेचक, और विवेचक हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, डी, और डी बराबर क्या होता है तो सर होता है b² - 4ac। अब b कहां से मिलेगा तो कोई भी द्विघात समीकरण ax² + bx + c के रूप का होता है जहां a बराबर नहीं होगा 0। यहाँ पे देखिए कह रहा है b, तो b कहां से है तो यहाँ पे फंडा देखिए x के पहले है b। तो एक पहला प्रश्न इसलिए मैं इतना आपको समझा रहा हूं, ध्यान से यहां से समझ लीजिए। तो x के पहले जो समीकरण में लिखा रहेगा वो b का मान होगा। तो x के पहले कितना लिखा है तो कहिएगा 4। तो फिर आप गलत बोल रहे हैं, 4 नहीं लिखा है, कितना लिखा है यहाँ पे -4। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे तो -4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला का माइनस है उसी तरह रहेगा, यहाँ पे 4 है तो उसी तरह लिख देंगे। ए सर कहाँ से मिलेगा हमको तो यहाँ पे देखिए x² के पहले दिया है a, और यहाँ पे x² के पहले क्या दिया है 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2। और c कहां से मिलेगा तो जो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कितना है 3। तो यहां से एक फंडा अपने दिमाग में आपको सेट कर लेना है कि कोई भी द्विघात समीकरण दिया रहे, अगर उसमें x² का जो गुणांक होगा जो उसके पहले लिखा होगा वो आपका a हो जाएगा, जो x का गुणांक होगा अर्थात कि जो x के पहले लिखा होगा वो आपका b का मान होता है, जो अकेले रहेगा कांस्टेंट रहेगा वो c का मान होता है। अब तो इसको सॉल्व कर देना है, -4 का आप होल स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आने वाला है तो कहिएगा सर 16। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस उसी तरह रहेगा, इसको आप गुना करेंगे तो 24। तो यहाँ पे देखिए 24 में से अब हम 16 माइनस करेंगे तो कितना होगा 8, लेकिन माइनस ज्यादा है तो -8। देखिए कितना आसानी से इस प्रश्न का जवाब निकल गया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसे ही विवेचक पूछेगा आपको इसी रूप में इसको बनाना है, चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे या 2 नंबर में पूछे, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ये आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरे टाइप का ये प्रश्न है, यहां पे कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी। आपसे क्या पूछा है, द नेचर ऑफ रूट्स आपको बताना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। मूल की प्रकृति हमको जानकारी देता है विविक्तर, अर्थात कि जो वही अभी हम पढ़े थे विवेचक, डिस्क्रिमिनांट अर्थात कि डी जब हम निकालेंगे तो वही बताएगा कि मूल की प्रकृति क्या है, निकालेंगे। डी बराबर क्या होता है तो अभी मैंने आपको बताया b² - 4ac। तो वही हम लोग ज्ञात करेंगे। तो b का मान कहां से मिलेगा तो अभी आपने सीखा है कि जो x का गुणांक होता है जो x के पहले दिया रहेगा, कितना दिया है सर 4, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे फार्मूला का 4 है उसी तरह लिख देंगे। ये कहां से मिलेगा सर तो जो x² के पहले दिया है तो यहाँ पे कितना दिया है 4। c कहां से मिलेगा तो जो कांस्टेंट है, एक एक बात सुनकर अगर आप डेली क्लास करते हैं तो आपको क्लास में ही पूरा मैथ आपको एक एक फार्मूला याद हो जाएगा। तो कांस्टेंट कितना है 1। अब 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा कहिएगा सर 4 जा होता है आपका 16, माइनस यहाँ पे भी 4 जा कितना हो गया 16, 1 से गुना करेंगे 16 ही रहेगा, और 16 में 16 घटाइएगा तो कितना होगा 0। और 0 का मतलब क्या जानकारी दे रहा है कि जब d बराबर हो 0 अर्थात कि b² - 4ac बराबर हो 0, तो अब आप याद किए होंगे कि जब d का मान 0 हो जाता है, विविक्तर 0 हो जाता है, तो उस घात समीकरण के वास्तविक और बराबर मूल होते हैं।
हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर समझ लीजिए। देखिए आप डी का मान निकालेंगे तो तीन स्थिति संभव है। कंडीशन नंबर 1 क्या होगा, तो डी का मान हो सकता है 0 आ जाए। तो जैसे ही डी का मान 0 होता है तो मूल जो होंगे उसके वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। दूसरा कंडीशन क्या आएगा सर, तो हो सकता है डी का मान 0 से बड़ा हो जाएगा, अर्थात कि प्लस में 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। जैसे ही डी का मान प्लस में आएगा 0 से बड़ा आएगा, वैसे ही द्विघात दिए गए द्विघात समीकरण का मूल जो होगा वास्तविक होगा और असमान अर्थात कि अलग अलग आंसर आने वाला है। और तीसरा कंडीशन क्या प्राप्त होगा, तो डी का मान अर्थात कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होगा, अर्थात कि माइनस में आ जाएगा। तो जैसे ही माइनस में आएगा वैसे सवाल को हम लोग नहीं बनाते हैं, लिख देते हैं इस द्विघात समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो यही तीन कंडीशन है, यही तीन थ्योरी पे पूरा आपका ये द्विघात समीकरण चैप्टर घूमते रहता है। तो ऐसे प्रश्न को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बड़ा शानदार प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल वास्तविक तथा समान हो तो के का मान क्या होगा। यहाँ पे तो ये प्रश्न खैर ऑब्जेक्टिव में आया है, लेकिन एग्जाम में इसे सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। 2 अंक समझिए आपका फिक्स हो जाएगा अगर इस प्रश्न को आप सॉल्व करते हैं तो क्या कहा गया है कि इसके मूल वास्तविक और समान है। और वास्तविक और समान मूल कब होते हैं, तो अभी हम लोग पढ़े हैं जब d बराबर हो 0, अर्थात कि हम विविक्तर निकालेंगे। जब विविक्तर का मान 0 आ जाएगा तो दिए गए द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और समान होगा। d का मतलब क्या है सर, तो कहिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं, d बोलते हैं। तो इतना बराबर कितना होना चाहिए, 0। क्यों ये कंडीशन लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में कह दिया है कि वास्तविक और समान मूल आएंगे ही आएंगे। चलिए b का मान जल्दी से बोलिएगा, b का मान कितना होगा, नीचे कमेंट में एक एक प्रश्न का जवाब देते चलिए। तो कहिएगा सर x के पहले जो दिया गया है वो b का मान होता है। तो कितना दिया गया है यहाँ पे 6k, तो 6k का होल स्क्वायर माइनस 4 तो फार्मूला का है उसी तरह रहेगा। a तो जो x स्क्वायर के पहले है कितना है 9, c तो जो कांस्टेंट है कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेना और बराबर 0 रहेगा क्योंकि मूल वास्तविक और समान है। k का होल स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 36k स्क्वायर पे माइनस है तो माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4936 इंटू 4 बराबर 0। अब यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी 36 है, यहाँ पे भी 36 है, तो हम 36 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा k स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। या ऐसे गुना करके भी इसको माइनस इधर प्लस में भेजेंगे, इतना ही आंसर आएगा। किसी विधि से आप बना सकते हैं, मैथ है इसमें कोई भी विधि अगर आप सही प्रयोग करते हैं तो आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब वही काम हम भी कर रहे हैं, 36 इधर गुना में है तो भाग में आएगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कितना मान आएगा 0। तो यहाँ पे क्या बचा, तो k स्क्वायर माइनस है तो इधर आके हो गया प्लस। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे, 36 इधर गुना में था तो यहाँ के भाग में हुआ है तो क्या इसको कर दिया गया है 0, और यहाँ पे -4 था तो इधर आके हो गया +4। अब k बराबर, तो यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 बराबर कितना होगा 2, और 2 किसमें होगा प्लस माइनस, क्योंकि +2 का भी होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और -2 का भी आप होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाता है प्लस। तो इसलिए आंसर हमारा क्या आ गया +-2। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है 2 या -2, तो ध्यान से आपको आंसर टिक करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 2 और -2। बड़ा शानदार प्रश्न था, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, उसके साथ साथ 2 अंक के भी प्रश्न में आता है, तो इसको भी आप समझ के आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा शानदार प्रश्न आ गया जो परीक्षा में कितना बार पूछा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण इसमें से बताना है कि कौन नहीं है। तो द्विघात समीकरण सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कब होता है। तो द्विघात समीकरण वही होगा जिसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पे a बराबर नहीं है 0, क्योंकि a टर्म 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि a 0 हुआ तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 से गुना करेंगे 0, ये पूरा टर्म 0, तो ये यहाँ से ये क्या बचेगा रैखिक समीकरण। तो हमको सिर्फ क्या चेक करना है कि x स्क्वायर जिसमें बचेगा वो द्विघात समीकरण होगा, जिसमें नहीं बचेगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पे अब देखिए इस तरह बनाइएगा तो इससे आपको समय बचेगा, सिर्फ आपको सीखने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से सीखिए, हमने क्या सीखा कि हमको x स्क्वायर मिलना चाहिए, आगे मिले या नहीं मिले उससे कोई मतलब नहीं है। तो इससे हमको कुछ लेना देना नहीं, इससे कुछ लेना देना नहीं, हमको इसी से मतलब है x स्क्वायर। तो सोचिए ये x स्क्वायर है, ये माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा कितना प्लस में, x स्क्वायर और एक और x स्क्वायर आ गया तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, अर्थात कि यहाँ पे x स्क्वायर गायब होने वाला नहीं है, वहीं ये प्लस में रहता तो गायब हो जाता। ये क्या है द्विघात समीकरण है। उम्मीद करता हूँ आप मेरे बात को समझे होंगे। जहाँ पे x स्क्वायर बचेगा वो द्विघात समीकरण होगा। तो ये आंसर नहीं होने वाला है, क्योंकि पूछा था कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है।
इसी तरह हम इसको बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे 2 से एक्स स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर कीजिएगा तो इससे कोई मतलब नहीं, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे निकलेगा। ऐसे आप निकाल भी सकते हैं लेकिन इस तरह आप आसानी से बना लेंगे परीक्षा में। तो यहाँ पे x का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर इधर से प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा x स्क्वायर बराबर के इस साइड, तभी 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटा लीजिएगा तभी एक x स्क्वायर बचेगा, अर्थात कि इसमें भी x स्क्वायर बच रहा है सॉल्व करने में, तो इसीलिए ये भी क्या होगा द्विघात समीकरण होगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि पूछा है कौन नहीं है। इस तरह अगर हम सी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना है 2x स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट 2x, x यहाँ पे क्या है रूट से बाहर है, और इसका आप होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 2x स्क्वायर, पहले a स्क्वायर फिर 2ab प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट 2x का आप होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा रूट से रूट में गुना होकर भाग जाता है, रूट कितना बचेगा 2, और x का होल स्क्वायर कितना बचेगा 2x स्क्वायर, अर्थात कि इधर भी हमको क्या मिल गया 2x स्क्वायर। जब हम फाइनल इसको सॉल्व करेंगे तो इधर भी प्लस में है इधर भी प्लस में, तो इसको इधर भेजे या इसको इधर भेजे, किधर भी भेजिएगा तो एक माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, अर्थात कि इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो इसमें से एक्स स्क्वायर गायब हो गया, और जैसे ही एक्स स्क्वायर गायब होगा वैसे ही वो क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। यही पूछा गया था तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे में आपको डी नंबर ऑप्शन भी चेक करके दिखा दे रहे हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स है लेकिन इसका यहाँ पे होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा एक एक्स स्क्वायर इस साइड प्राप्त होगा, और इधर 3x स्क्वायर है तो इसको प्लस में इधर माइनस भेजिएगा तभी हमारे पास कितना बचेगा 2x स्क्वायर बचेगा। तो ये सिंपल फार्मूला होता है, आपको समझाया इसीलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने में इतना समय लगा, नहीं तो ऐसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो इजिली आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे 5 नंबर प्रश्न, देखिए बड़ा शानदार ये भी प्रश्न है, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान है तो ए का मान कितना होगा। कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका मूल जो है समान है। कि प्रश्न में आपको क्या जानकारी दिया कि d बराबर कितना है 0, d का मतलब तो कहिएगा सर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना है 0 है। b का मान जल्दी से बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, तो कहिएगा जो x के पहले रहेगा वो b होता है तो कितना है तो -4a है, तो इसका हम क्या करेंगे होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए x के पहले -4a दिया गया है, कि यहाँ पे क्वेश्चन का माइनस है तो उसी तरह लिख देंगे, यहाँ पे 4 है तो 4 हम लिखेंगे। a का मान कहाँ मिलेगा तो यहाँ पे x स्क्वायर के पहले तो a का मान कितना है a है। c का मान तो जो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसमें ध्यान से देखिएगा कांस्टेंट कितना है पूरा है हमारा, तो c का मान कितना हो जाएगा 2a + 1। मान अगर आप पुट कर लिए तब तो समझिए आधा प्रश्न आप बना ले रहे हैं। इस मान को आपको इस प्रश्न में ध्यान से समझना है क्योंकि c पूरा कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट कितना है 2a + 1। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और बराबर में क्या है 0, क्यों 0 है क्योंकि यहाँ पे लिखा है समान मूल है। अब इसको आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिएगा -4a का होल स्क्वायर करेंगे तो कहिएगा 16a स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस भाग जाएगा। यहाँ पे कितना होगा तो माइनस है तो माइनस, और 4 में a से गुना करेंगे 4a, और फिर 4a में 2a से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8a स्क्वायर, और फिर आपको 1 में गुना करना है तो 4 से a में गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 में a से आप गुना करेंगे तो 4a, उसी तरह यहाँ पे आपको लिख देना है बराबर 0 है तो 0। अब यहाँ पे देखिए 16a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर आप घटाएंगे तो बचेगा कितना 8a स्क्वायर माइनस 4a बराबर 0, या यहाँ पे भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी 4a है इसमें भी 4a, तो 4a हमारा कॉमन हो जाएगा। 4 से 8 में भाग दीजिएगा तो बचेगा कितना 2, और a से a स्क्वायर में भाग दीजिएगा तो बचेगा a, और पूरा ये हम 4a कॉमन ले लिए हैं तो 4a से 4a कैंसिल होकर कितना बचेगा 1 बराबर 0। यहाँ से हमको क्या मिला 4a बराबर 0 और 2a - 1 बराबर भी 0, तो या a बराबर 0/4 बराबर 0, और यहाँ पे देखिए 2a - 1, तो 2a बराबर -1 है तो इधर आके हो जाएगा +1, या a बराबर 1/2, अर्थात कि a का हम दो मान निकाल लिए, एक 0 एक 1/2, लेकिन 0 हो नहीं सकता है क्योंकि सोचिए a का मान 0 आप इसको कर दीजिएगा, इसको भी 0 इसको भी 0, तो ये सभी टर्म 0, ये द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं। जब बचेगा नहीं तो इसका समान मूल कैसे होगा, तो इसलिए a का मान क्या होगा 1/2। तो यहाँ पे देखिए बी नंबर ऑप्शन पे लिखा है तो यही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न काफी शानदार था, ये ऑब्जेक्टिव नहीं 2 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसी तरह आपको ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। आंसर आ गया हमारा 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a बराबर नहीं है 0 तभी द्विघात समीकरण है। पीछे हम लोग यही कंडीशन पढ़े हैं। कह रहा है वास्तविक मूल नहीं है यदि, कह रहा है कि अगर इसका वास्तविक मूल नहीं है, तो अभी हम लोग पढ़े थे कि 1 नंबर कंडीशन क्या था d बराबर 0 तो वास्तविक और समान मूल था। दूसरा कंडीशन क्या था, d का जब मान था 0 से बड़ा तो वास्तविक मूल थे, लेकिन अलग अलग आंसर आएंगे,
असमान मूल थे। तीसरा कंडीशन हमने क्या पढ़ा था, अगर डी का मान होगा छोटा होगा 0 से तब इसका कोई वास्तविक मूल संभव नहीं है। तो डी का मतलब क्या होता है, तो कहिएगा सर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होना चाहिए। अब देख लीजिए कंडीशन कहाँ दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी पे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात कि डी जो है 0 से छोटा होगा, ऋणात्मक होगा। अब आपका इसका कोई भी मूल नहीं होगा। इस कंडीशन में हम प्रश्न को नहीं सॉल्व करते हैं, यहीं पे रुक जाते हैं। तो राइट आंसर क्या मिल गया आपको, ऑप्शन डी। सभी देखिए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैथ अगर बनाना है तो फार्मूला पे आपको कमांड होना चाहिए। चलिए 7 नंबर प्रश्न अभी हमने आपको समझाया, तो इसको सॉल्व करके जरा जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चाहे कभी भी आप क्लास को देख रहे हो, आपको आंसर जरूर इस प्रश्न का देना है कि कितना आंसर आ रहा है। कह रहा है द्विघात समीकरण इसका विविक्तर क्या होगा, अर्थात कि डिस्क्रिमिनेंट आपसे पूछा है। तो अभी हमने बताया डिस्क्रिमिनेंट अर्थात कि डी निकालने के लिए फार्मूला सिंपल सा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कहां से मिलेगा, तो जो x के पहले कितना दिया है, तो सर कहिएगा -5 यहाँ पे लिखेंगे। फिर 4 है तो 4, यहाँ पे a दिया गया है तो a कहाँ मिलेगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 1 है तो 1। c कहाँ से मिलेगा सर, तो जो कांस्टेंट है कितना है, तो फिर 300 नहीं बोलना है, -300। तो यहाँ पे लिख देंगे -300। अब इसको सॉल्व करना है, -5 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 25, इसको आप गुना करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर कर देगा प्लस, और यहाँ पे 4 में 3 से तो यहाँ पे 12 यानी 1200 टोटल आएगा। और 1200 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 1225। राइट आंसर ऑप्शन ए पे दिया गया है। आपका आंसर इतना आया है कि नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो विविक्तर वाले प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, आपको गलत नहीं करना है क्योंकि 2-2 प्रश्न हम लोग सीख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके 8 नंबर प्रश्न, स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो इसमें से कौन कंडीशन सही होगा। फिर कहा है कि मूल समान है, अर्थात कि d का मान है 0, अर्थात कि क्या बोला, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0, क्योंकि प्रश्न में कह दिया है। तब हम बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, तो कहिएगा माइनस में तो इधर आके हो जाएगा सर प्लस 4ac। अब देख लीजिए कहाँ पे दिया है, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए पे दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर प्रश्न, फिर देखिए आ गया बड़ा शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। तो देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन होता है। मैं फिर आपसे बता रहा हूं कि इस सभी को आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा। तो अगर पिछला प्रश्न आपका क्लियर नहीं हुआ होगा जो मैंने बताया, तो इसको ध्यान से समझिए। ये होता है आंसर एलिमिनेशन विधि से हम बनाते हैं, जल्दी बन जाता है और प्रश्न गलत होने का चांसेस भी कम रहता है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कौन द्विघात समीकरण है, एक्स क्यू। यहाँ पे भी है एक्स क्यू। कैसे मैं बोल रहा हूँ एक्स क्यू, क्योंकि यहाँ पे होल क्यू करेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये क्यू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यू। तो इधर भी प्लस में है एक्स क्यू, इधर भी प्लस में, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ इसमें क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। तो इसीलिए द्विघात समीकरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और परीक्षा में आपको इसी तरह चेक करके यहीं पे रुक जाना है। चलिए आगे मैं चेक करके बता दे रहा हूँ। अब बताइए बी होगा कि नहीं, तो कहिएगा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए चर राशि का पावर कितना है, 1/2, अर्थात कि रूट में जैसे ही चर मिल जाए तो वैसे ही वो द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो ये तो ऐसे ही छट गया। फिर आपको ये दूसरा नंबर आप बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे x से x में गुना होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम x, तो इधर गुना कीजिएगा तो एक्स क्यू। तो जैसे ही पावर यहाँ पे 3 करेगा ऐसे ही हो जाएगा त्रिघात समीकरण। ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का एलसीएम लेके गुना करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कर देगा x के पावर 4, तो ये 4 घात वाला समीकरण हो गया। तो ऐसे आसानी से बाई ऑप्शन आप बना सकते हैं। तो इसलिए राइट आंसर हमारा क्या मिल गया, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी में x का मान क्या होगा, अर्थात कि सिंपल भाषा में ये आपसे द्विघात सूत्र पूछा गया है। तो द्विघात सूत्र तो आप रटे होंगे कि x बराबर क्या होता है, माइनस बी, यहाँ पे सही है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे देखिए क्या दिया है प्लस, तो इसीलिए भी नहीं, यहाँ पे प्लस दिया तो माइनस वाला हमको खोजना है। तो माइनस कहाँ पे दिया है, यहाँ पे, ये तो होगा नहीं क्योंकि देखिए यहाँ पे इसको उल्टे दिया, ये भी नहीं होगा। तो कौन राइट आंसर है, यहाँ पे सी। द्विघात सूत्र क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही आप 5 नंबर चैप्टर का 6, 7 इसी तरह 15 तक का क्लास चाहते होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसा आपका कमेंट आएगा उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।